आप सभी को बताते चलें कि झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के डंडियापुरा निवासी विनोद मिश्रा की पुत्री प्रिया 27 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रिया का विवाह 14 फरवरी 2025 को समथर की नई बस्ती निवासी भरत व्यास के साथ हुआ था। परिजनों के अनुसार 1 जून की सुबह करीब 7 बजे प्रिया का शव ससुराल में पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही दोनों पक्षों में हड़कंप मच गया। मृतका के पिता विनोद मिश्रा ने आरोप लगाया है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा 5 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रिया का उत्पीड़न किया जा रहा था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास, देवर, ताऊ और मौसी समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। वैसे क्या शुभ नाम है आपका और क्या घटना हो गई? मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा है। मेरी लड़की को फांसी लगा के मार दिया गया और मुझे सूचना तक नहीं दी गई। जब हमने बच्ची को फ़ोन लगाया, फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, तब हमने लड़के को फ़ोन लगाया। लड़के ने आधे घंटे बाद बताया कि लड़की ने फांसी लगा ली। शादी को कितना समय हो गया? शादी को अभी 15 महीने हुए हैं। 14 फरवरी 2025 को शादी हुई थी और मैंने दान दहेज में अपनी हैसियत से भी कहीं अधिक पैसा उसको दिया था। फिर भी वो इतने दहेज के लोभी थे, उसकी माँ और उसका लड़की का देवर और खुद भरत लड़का इतने प्रलोभी थे कि आंतरे मतलब हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, 15 दिन पैसा माँगते रहते थे। क्या उसके साथ मारपीट भी की जाती मारपीट भी अब करते होंगे, एक आध बार तो उसने हमसे शिकायत की है कि पापा गाली-गलौज करते हैं और मम्मी हैं, मम्मी भी गाली-गलौज करती हैं और मारती भी होंगी तो हमको बताती नहीं थी कि चलो घर वाले टेंशन में हो जाएँगे। लेकिन जिस हिसाब से ये हुआ है, उस हिसाब से तो लगता है कि मारती ही थी। मारपीट? बिल्कुल। आप जब वहाँ पहुँचे तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि लड़की फंदे से लटकी हुई थी और बेड पे बैठी हुई थी। उसका शरीर हवा में नहीं था। तो जो देखा हमने उस हिसाब से लगता है कि लड़की को मारने के बाद और फंदा लगा के और उसको पंखे से लटकाया गया है। हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमने जितना पैसा शादी के बाद दिया है, वो भी हमारे पास ऑनलाइन क्लिप है, सारे एस्टीमेट है और जो हमने कैश दिया है, लगभग 5 लाख रुपए शादी के बाद मैं उनको कैश दे चुका हूँ और लगभग 2 से ढाई लाख रुपए हम उनको ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर चुके हैं। छोटी-बड़ी रकम मिला के 2 से ढाई लाख रुपए तो मैं उनको ऑनलाइन दे चुका हूँ। क्या इनके कोई बच्चे भी थे, संतान थी कोई? बच्ची तो अभी संतान कोई नहीं थी, अभी के 1 साल शादी को ही हुआ है। संतान तो नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद आपने क्या किया? जब आपने मैं जब गया, तो वहाँ पुलिस को हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, मुख्यमंत्री पोर्टल द्वारा और 112 द्वारा, पुलिस पहुँच चुकी थी। तो जब मैं पहुँचा तो पुलिस वहाँ मौजूद थी, तो फोरेंसिक टीम आई, उसने जाँच की, इसके बाद उन्हीं लोगों ने डेड बॉडी को उतारा और सारी उन्होंने जो भी फुटेज लेनी थी, वो फुटेज ली और मैंने जाके थाने में एप्लीकेशन दी और मुकदमा उन्होंने लिखा। मुकदमे की अब फ़ोटो आपकी मुकदमे प्रशासन की से क्या फ़ोटो माँग है? कॉपी हमें दी गई। प्रशासन से हमारी यही माँग है कि दहेज के लोभियों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाए और यदि प्रशासन हमारी माँग को पूरी नहीं करता है, तो मैं मजबूरी में कानून को अपने हाथ में लूँगा और उन दहेज के हत्यारों को अपने हाथों से सज़ा दूँगा, चाहे मुझे फांसी क्यों ना हो जाए।